नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ज्ञानबोटे आपका ट्रेडिंग टीचर .in में स्वागत करता हूं। और अभी रात के 10:20 हो रहे हैं। उस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा घर आने में लेट हुआ और कॉल जनरेट करने में थोड़ा समय लग रहा। और फिर भी मैं आपके लिए कॉल्स निकाला हूं। तो कॉल्स बताने से पहले अपना एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने इसी का कॉल बाय का दिया था, उसमें ऐसे हिट हो गया क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको बोला ही था कि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा अभी वीकनेस दिखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर का दूसरा बाय कॉल था, उसमें अपना टारगेट 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम रहा, 305 का हाई लगाया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी पीसी ज्वेलर से प्रॉफिट किया है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। और एरो फार्मा अपना एसएल जो दिया था 703 का, उसके ऊपर वो ओपन हो गया गैप अप, तो इसे गैप अप में ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने डेयरिंग करके उसमें सेलिंग का पोजीशन बनाया और मैंने जो सिंगल टारगेट दिया था 653 का, वो तो आया नहीं, लेकिन 665 का उसने शायद लो बनाया है। और उसमें जब मैं मार्केट में आया तब जब मैंने देखा तो वो 701 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैंने एसएल तो 703 का दिया है। और गैप अप उसका ओपन प्राइस देखा मैंने, तो गैप अप ओपन हुआ था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को उसमें एग्ज़िट करवाया, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट ही बुक किया है वहाँ पे। कुछ लोगों ने डेयरिंग करके वेट किया था पहले टारगेट के लिए, लेकिन 670 के आसपास उन्होंने भी एग्ज़िट कर लिया है, तो अच्छा प्रॉफिट उसमें एरो फार्मा में बहुत सारे लोगों ने बुक किया है। मैंने तो आज ट्रेड नहीं किया है इक्विटी में, मुझे समय नहीं मिला। हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम का थोड़ा काम है सुपरविज़न का, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और चौथा एक कॉल टाटा मोटर्स का दिया था, वो गैप डाउन ओपन हुआ और अपना जो टारगेट था उसके टारगेट के भी वो नीचे ही डायरेक्ट 401 पे ओपन हो गया वो। तो दूसरा जो टारगेट मैंने दिया था 406 का, उसके भी नीचे ओपन हुआ और वहाँ से वो फिर और डाउन साइड मूव होने लगा। तो ये तो मेरे प्रिडिक्शंस है, तो मेरे प्रिडिक्शंस जो है वो मैक्सिमम करेक्ट आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो बाई करने में और होल्ड करने में गड़बड़ी ना करें, क्योंकि अभी निफ्टी अभी मेरा एक ट्रेड फंसा है। मैंने सन फार्मा उठाया है 480 के आसपास, और अभी वो 460 पे है, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो अपने रिस्क के ऊपर डिपेंड है आपको कब उठाना है, तो अच्छा सिग्नल आने तक आप वेट करें। मैंने मेरे रिस्क पे सन फार्मा को उठाया है, थोड़ी क्वांटिटी मेरी कम है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। और सन फार्मा में एक अच्छा कंपनी है, आप उसमें होल्डिंग में अच्छा खासा मुनाफा अगले हम महीने में कमा सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए जो मैंने कॉल्स निकाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। और अपना कमोडिटी का सीरीज़ चल रहा है, तो वो भी वीडियो आप देख लें, जिस पर अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड है, अगर आप कमोडिटी में नए ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कमोडिटी मार्केट क्या है उसका पहला वीडियो, और बाद में एक एक कमोडिटीज़ हम देख रहे हैं। अब तक हमारा एल्यूमिनियम पे वीडियो बना है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो कल के लिए जो कॉल्स है, तो बहुत ही मुश्किल से मुझे बाय कॉल्स मिले हैं, और वो भी एक ही अच्छा बाय कॉल मिला है मुझे, वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का करंट क्लोजिंग प्राइस है 981 रुपीज़, तो आपको इसको बाई करना है 978 या फिर 79 या फिर 77 तक, क्योंकि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो ये थोड़ा स्टॉक नीचे गिर सकता है मॉर्निंग में, तब आपको इसको बाई ऑन डिप्स करना है। और मैं जो रेंज बता रहा हूँ उसी रेंज पे बाई करें, तो हाई प्राइस में आप बाय मत करिए इसको। और इसमें एसएल है 967 का, और उसमें कल के इंट्राडे के लिए मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ 992 का, और दूसरा जो टारगेट है वो 997 का है। ठीक है, और दूसरा जो कॉल है वो यूपीएल है, यूपीएल। तो इसमें ये कॉल ना कि कोई स्ट्रेटजी पे निकाला है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैंने कॉल लिया है। अगर आप मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो देखे हैं आपने, बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के, लगभग 12 से 13 एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाया है। तो ये यूपीएल में डेली में एक अच्छा हैमर बना है, और इसमें जो एसएल है वो एसएल बहुत बड़ा है, 790 के आसपास या फिर 780 के आसपास इसका एसएल आता है। तो इसमें इंट्राडे के लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि इंट्राडे में ये टारगेट आएगा कि नहीं, क्योंकि हैमर का हाई जब टूटेगा तब इसमें हम श्योर ऐसा बोलेंगे कि ये ऊपर जाने की संभावना है। तो कल के लिए आप इंट्राडे में थोड़ा छोटा क्वांटिटी में इसको ट्रेड कर सकते हैं, और इसको जो टारगेट है वो टारगेट आने में थोड़ा सा आपको होल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कंपनी का मार्जिन यूज़ करके इसमें ट्रेडिंग ना करें। अगर आप उसको होल्ड करने की क्षमता रखते हो तो ही इसको आप ट्रेड कीजिए यूपीएल को। ठीक है, यूपीएल का करंट प्राइस है 821.50, क्लोजिंग प्राइस उसने दिया है। और इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ 790 का, ये स्टॉप लॉस बड़ा है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो एसएल
मत लगाइएगा, और क्योंकि एस एल हिट हो सकता है। और 790 का एस एल बहुत बड़ा है, मतलब 40-50 रुपये का ये एस एल आता है 790 780 का। और इसमें जो पहला टारगेट है 846 रुपीज़ का है और दूसरा है 856 का। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे निकाला हुआ कॉल है, तो इंटरडे में इसके टारगेट आने की संभावना कम है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हैमर को देख के बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं, तो उसमें कल भी ऐसा हो सकता है। तो आप भी उस पर टूट पड़े, लेकिन पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि हम ट्रेडर्स लोग हैं, ना कि हम इन्वेस्टर्स हैं। और हम कुछ लोग हैं कंपनी का मार्जिन उठाते हैं, तो अगर इसमें होल्ड करने की संभावना नौबत आती है तो इसमें होल्ड करने की आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा जो कॉल है भेल का, सेल कॉल है ये, भेल और गेल। तो भेल अभी करंट क्लोज हुआ है 126.75 पे, और आपको इसको सेल करना है 127, 28, 29 के बीच में, मतलब 127 to 129 के बीच में आपको इसको सेल करना है। मैं इसमें आपको एस एल दे रहा हूँ 131.80 या फिर 132 का। तो इसमें पहला टारगेट आएगा 123 का, और दूसरा आएगा 120 का, तीसरा आएगा 118 का। तो इंटरडे में ये पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे जो सिग्नल्स मिले हैं तो यही 3 टारगेट मुझे मिले हैं। तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, क्योंकि ये स्टॉक 100 रुपये वाला है, तो पहला टारगेट तो आता है, और दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट आप एसटीबीटी कर सकते हैं फ्यूचर लॉट में, अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो। और जो मैं एसएल बता रहा हूँ उसमें ध्यान में रखिए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, चौथा जो कॉल है गेल, इसमें करंट क्लोजिंग है 365 का। आपको इसको सेल करना है 367, 368 के आसपास, या फिर 370 पे अगर ये खुलेगा तो भी आप इसको सेल करना है। और इसका जो एसएल मैं दे रहा हूँ आपको 375.80 या फिर 376 के ऊपर आप इसको एसएल लगा सकते हैं। इसका पहला टारगेट है 359 का, दूसरा है 355 का 355, और तीसरा है 352 का। ठीक है, तो आज मैंने 4-5 मैसेजेस व्हाट्सएप पे रिसीव किए हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए मुझे बोला है, और मैंने उनको ऐड भी किया है। लेकिन आप मैसेज भेजते हो अगर, तो आप आपका नाम उसमें लिख के भेजें, क्योंकि मैं आपका मोबाइल नंबर सेव करता हूँ मेरे मोबाइल में, तो मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती है कि मैं कौन से नंबर से सेव करूँ आपका नंबर। ठीक है, तो आप अपना नाम निश्चिंत होकर भेजें। अगर आप कोई लेडीज़ हो, जेंट्स हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, आपका नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा। और ये अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, मैं अगर मैसेज भेजता हूँ तो एक साथ 100-150 लोगों को जाता है, लेकिन उनका रिप्लाई मुझे सिंगल ही आता है। और आपने जो रिप्लाई किया है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। ठीक है, तो अगर किसी ट्रेडर को या फिर अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं वेलकम करता हूँ, और उनको अगर ट्रेनिंग वगैरह चाहिए इसमें, तो मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो मैं आपको ट्रेनिंग के लिए हाजिर हूँ। और ट्रेनिंग के चार्जेस जो है वो वहाँ पर 5000 लिखे हैं, और मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर जाकर अपडेट करूँ, तो ट्रेनिंग के चार्जेस वो 5000 रुपीज़ ही हैं। खाली ट्रैवलिंग के चार्जेस मैंने 1500 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो कल के लिए मिलते हैं अगले दिन के कॉल्स के लिए। ठीक है, धन्यवाद। कल फ्राइडे है, तो मत भूलिएगा, फ्राइडे में थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा होता है, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। धन्यवाद।